हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नवोदय के एक टॉपिक ग्रामर की बात करेंगे जिसका नाम है कारक, जिसको केस बोलते हैं कारक। अब ये कारक वर्ड कैसा होता है, तो लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध दूसरी संज्ञा या क्रिया से प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग और विभक्त भी कहा जाता है। परसर्ग और विभक्त भी कहा जाता है। कारक के भेद, तो कारक के 8 वर्ग भाग किया गया है, मतलब 8 भाग होते हैं। कारक के कौन कौन से? कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कर्ता कारक क्या है? क्रिया को करने वाले का बोध कराने वाले शब्दों को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का चिन्ह ने होता है। कभी कभी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे ने लगा होगा तो जानने ना कर्ता कारक आपका है। कर्म कारक, कर्म कारक में क्या है? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक का प्रयोग चिन्ह को है। क्या है? को है। जैसे राम बाजार को जाता है, राम बाजार को जाता है, तो यहाँ पे ने वर्ड आ गया, यहाँ पे को वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ने आएगा और यहाँ पे को वर्ड आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है करण कारक। अब करण कारक में देखिएगा, एक करण कारक कर्ता ने, कर्ता के साधन का बोध कराने वाले, कर्ता के साधन का बोध कराने वाले करण कारक कहलाता है। इसे से प्रस्तुत करते हैं, से अथवा के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है मनुष्य पैरों से चलता है, मनुष्य पैरों से चलता है, तो यहाँ से वर्ड आ जाएगा, से या के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक में लिखा है कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसको चिन्ह को या और के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिखा है मनीषा प्रथम श्रेणी के लिए प्रयास कर रही है। मतलब कर रहे हैं कौन श्रेणी के लिए? प्रथम श्रेणी के लिए प्रयास कर रही है। ठीक, अपादान, अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति में। जब आप अलग होते हो तो अलगाव के इसमें अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा सर्वनाम के अलगाव को प्रकट करता है। इसे चिन्ह से प्रकट करते हैं। ठीक, तो इसमें छात्र घर से विद्यालय जाता है, तो छात्र जो घर से विद्यालय जाता है, यहाँ पे क्या? अपादान। या इसका एग्जाम्पल एक और लिख सकते हो आप, बच्चे छत से कूद पड़े, तो यहाँ छत से कूद पड़े, और कूद पड़े का मतलब क्या हो जाएगा कि छत से क्या हो गए? वो अलग हो गए, तो यहाँ पे से वर्ड आया है, छत से अलगाव की स्थिति में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध कारक। अब संबंध कारक में क्या है? जहाँ किसी संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, के, की, रा, री, रे हैं। जैसे आपने लिखा राकेश आपका भाई है, आपका भाई है। संध्या मोहन की बहन है, तो का, की, के, रा, री, रे आपका का आगे वर्ड इसमें आ गया। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें कौन सा वर्ड आया है? इसमें का, इसमें वर्ड की, इस टाइप से आपके वर्ड आएंगे। अधिकरण कारक की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या है? अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस चिन्ह में पर का है, में कामा पर है। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखा है घोड़ा अस्तबल में है, अधिकरण अंदर, तो घोड़ा अस्तबल में है, मतलब अस्तबल में क्या हुआ है? यहाँ पे में कर्ण क्या है? बंधा हुआ है, घोड़ा अस्तबल में है। नेक्स्ट आपका लास्ट बचा है संबोधन। अब संबोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो संबोधन में लिखा हुआ है वह कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, जिसके चिन्ह अरे रे हैं। ठीक, जैसे अरे मनसुख तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? तो अरे मतलब ऐसे नहीं, अरे तुम पास हो गए, मतलब उसको लग रहा था तुम फेल हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे हे भगवान क्या हो गए, तो अचानक कोई चीज़ ऐसी हो जाए संबोधन, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो जाता है। संबोधन का ये आपका चिन्ह है, संबोधन के लिए इस टाइप का आपका चिन्ह लगा होगा, आप पहचान लोगे कि है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि संबोधन कारक का बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। तो ये संबोधन चिन्ह 100% आपका लगा ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसको याद रखिएगा कि संबोधन चिन्ह। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त पढ़ाई करिएगा, कोई डाउट्स हो तो आप पूछिएगा।